हेलो, वेलकम ऑल हमारे सेकंड पार्ट में समस्या समस्या से समाधान की ओर में। जैसा आपने देखा हमारी ऑलरेडी एक सीरीज हो चुकी है, एक पार्ट हो चुका है और काफ़ी हमारे पास रिस्पॉन्सेज आए, हमारे पास काफ़ी प्रॉब्लम्स आई और हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना सॉल्यूशन हम आपको देंगे। सो आई वेलकम मिस लवना पटेल। हेलो मैम। Hi, thank you. Thank you so much, Divya, and very, very good evening. And good evening to all my dear friends. So, ma'am, today we have many cases. So, I have sorted out 5 to 10 cases. So, उसमें बाकी सब चीजें भी कवर हो जाएंगी and everybody will get a idea कि क्या हो सकता है. Right. Absolutely. So before we start, Divya, हमारे जितने भी friends हैं, today we are having 13 और धीरे धीरे join भी करेंगे. Because Yes. the purpose of this program समस्या से समाधान तक, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें अप्रोच नहीं कर पाते, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी इशू की वजह से हमें अप्रोच नहीं कर पाते, कई लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर पाते इस सर्विसेज को और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं। तो ये सिर्फ हमारा एक प्रयास है कि हम आप तक पहुंचे और आपके प्रॉब्लम्स को हम हेल्प करें, क्योंकि रिजॉल्व तो अल्टीमेटली आपको ही करना है। और जिस तरह से हमने ये जो प्लेटफॉर्म लिया है, इसमें हमें सारी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं आप, तो जो भी हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन में आती है उसमें से हम व्हाट एवर द बेस्ट इज पॉसिबल to provide you, तो we are just trying to do that. So अब हम केसेस लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला जो था दैट वाज द इंट्रा पर्सनल, जो आपके पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड था। आज का जो सेशन हम ले रहे हैं वो इंटरपर्सनल रिलेशन, जिसमें काफी सारे आए हैं, एटलीस्ट आई थिंक 21-22 केसेस आते हैं। लेकिन बिकॉज टाइम लिमिटेशन आपके पास भी हमारे पास भी है, तो हम उसमें से जो द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं वो चूज करते हैं, जिससे हम मैक्सिमम लोगों की मदद कर सकें। क्योंकि इजी केस सपोज मिसअंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन गैप है, ये चीजें जब हम कॉम्प्लिकेटेड डील करते हैं तो इसमें सारी चीजें आती ही हैं। और यदि टाइम हमें मिलता है तो फिर हम इसको और एक्सटेंड करके दूसरे केसेस भी ले सकते हैं। तो वी हैव सेलेक्टेड फ्यू केसेस और ये सीरीज अभी हमारी चलती रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा है नेक्स्ट मंडे, दैट इज आई थिंक 28, वो 8 इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन कि हमारा नेक्स्ट ईयर हम कैसे स्टार्ट करें, क्या हमारे एस्पिरेशंस होना, क्या गोल होने चाहिए, हमारे मिशन विजन क्या होने चाहिए। इफ आवर पार्ट इज टोटल क्लियर, सो उसको मैनिफेस्ट करना इट्स वेरी इजी। तो नेक्स्ट वाला जो सेगमेंट होगा वो इट विल बी फॉर द प्रोफेशनल, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर हाउसवाइफ्स और सारे लोगों के लिए होगा, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर अपने हिसाब से प्लान करने का सोच रहे हैं, राइट? तो हमारे फ्रेंड ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन वी शुड स्टार्ट विद द टाइम। तो अगेन अ वेरी ग्रेट इवनिंग एंड मेरे पास जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है और 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है और इतने सालों की स्टडीज है, तो जो मैं बेस्ट प्रोवाइड कर सकती हूँ वो करूंगी एंड दिस इज जस्ट द हेल्प। लेकिन अल्टीमेटली यदि आपको ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से इंफॉर्मेशन हमारे को हम नहीं दे पाए या कोई कुछ रह गया, तो हम उसको बाद में भी फिर से कनेक्ट कर सकते हैं और हम और अच्छे से आपको समाधान बता सकते हैं। तो वॉट एवर इज given to us, based on this information we are trying to help you out, so please accept it. So let's begin with that. So Divya, you can start, go slow, because हर कोई सुन सके और समझ सके, क्योंकि सबके उसमें आइडियाज हैं। तो you can start with the case 1. Yeah, so our first case is of a 32-year-old female who's a special educator. Her problem is she has one daughter of 10-year-old. She runs her own house. Husband always face financial issues. That lady is too hardworking, but between this financial crisis, she aborted 2 childs. She was very upset and felt to suicide. But one day during that time, she met one guy, her neighbor, and she was in a relationship with him. As meeting going on, they were in relation, and she felt good with him. That guy used to motivate him, but because of him, her marriage is still there. He saved her marriage. So her main issue is, I want to ask
Now sometimes she feel to talk with him, that man, because he has saved his marriage. He crisis and support emotionally. She asked his husband that I can do casual talk, but his husband don't allow her and hyper by his name and gets hyper by his name. So what she do? She should continue talking to that guy or she should listen to her husband. Right, right, right. Now let me focus on certain points Yeah. जो हमारे फ्रेंड्स भी सुन सकें. द एज इज 32, राइट? Okay. द फीमेल, एंड इनको जो इशू इन्होंने मेंशन किया है वो सिर्फ लास्ट 1 ईयर से है. सो Yeah. सबसे पहले तो मैं उनकी कुछ चीजों को हाईलाइट करना चाहूंगी कि जब ये 21 ईयर्स की होंगी तभी इन्होंने शादी कर ली है. मतलब दैट टाइम शी वाज टू यंग. फिर Correct. 3 इयर्स की इनकी ओन डॉटर है, राइट? फिर थर्ड इज शी इज अ वर्किंग वुमन एंड शी इज रनिंग फाइनेंशियली द फैमिली. मतलब वो फैमिली भी संभाल रही हैं और ऑफिस भी संभाल रही हैं. 2 बार इनका एबॉर्शन हुआ है. इट मीन्स ये इमोशनल एंड फिजिकल ट्रॉमा से भी निकल चुकी हैं. तो फर्स्ट तो आई जस्ट वुड लव टू कॉन्ग्रेचुलेट दिस लेडी बिकॉज the core character of this female is she must be a very responsible girl, very courageous, very hardworking. She must be full of resilience and full of tolerance, right? तब उन्होंने इतनी लाइफ लीड की है. सेकेंड, इनका जब इमोशनल अपसेट हुआ तब इन्होंने एक फ्रेंड जो इनको नेबरहुड में मिल गया जिसने इनको सपोर्ट किया इमोशनली, मोटिवेट किया, और अगेन शी इज बैक ऑन द ट्रैक कि फिर से खुश हुई और फिर से अगेन शी इज स्टार्टेड टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑफिस एंड एट होम. इन्होंने बताया कि उस समय वो काफी डिप्रेस थी और सुसाइडल थॉट भी आ रहा था जिसको भी वो ओवरकम कर पाए इस फ्रेंड की वजह से. लेकिन कुछ समय के बाद इनका जो कॉन्शियस है वो उनको अलाउ नहीं किया, क्योंकि ये चीजें हिडन भी रह सकती थी, लेकिन इनका कॉन्शियस अलाउ नहीं किया कि इन्हें ये बात अपने हस्बैंड से छुपानी चाहिए. ओके, सो इन्होंने अपने हस्बैंड को डिस्क्लोज किया और फिर उनसे एपोलॉजी भी ली कि मुझसे शायद गलत हुआ. तो मुझे फिर से नेक्स्ट क्वालिटी जो इनके कैरेक्टर की विच आई कैन सी वेरी क्लियरली द वेरी हार्डकोर पर्सनालिटी. She must be a very loyal person. She must be a very honest person and she has the courage कि जो भी हुआ बैक स्टेज वो अपने हस्बैंड को बता पाए, ठीक है, ताकि हस्बैंड समझ पाए. ओके, इसका मतलब शी नोज द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप. ओके, नाउ अब ड्यूरिंग द होल प्रोसेस जो मुझे समझ में आ रहा है, शी हैज डेवलप्ड द सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दिस पर्सन. ठीक है, जो उनके बहुत अच्छे, दिस जेंटलमैन इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हर. Hmm. उन्होंने उनकी मैरिज को भी सेव करने में मदद की है और जिन्होंने इनको सुसाइड करने से भी रोका है. ओके, सो एंड जब कोई इंसान ऐसा आपके लिए करता है इन द क्रिटिकल टाइम, ऑटोमेटिकली आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर बिल्डअप हो जाता है. एज डजंट मैटर बट यू डेवलप द सॉफ्ट कॉर्नर. ओके, अब नाउ दिस लेडी इज फीलिंग टू शो द ग्रैटिट्यूड, राइट? सो ग्रेटिट्यूड कैसे शो करना चाहती है? टू बी इन टच विथ दिस पर्सन विथ अबीज परमिशन और विथ अवेयरनेस. इसलिए उन्होंने बताया, नहीं तो उनके पास ये भी चॉइस थी कि वो नहीं भी बताती और मिलते रहती. लेकिन विथ हिज अवेयरनेस she wanted to show the gratitude just by keeping in touch with this person, but husband is completely against with this, right? So choice is always with this very hardworking, courageous, and loyal person. But I want to ask few questions. क्या आप चाहेंगे कि जिस दोस्त की वजह से आपकी शादी बची और आपका सुसाइड करना बच गया और आप अलाइव रहे और अगेन यू वे बैक टू द ट्रैक, जो 10 साल की बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, अगेन ऑफिस में जा रहे हैं और अगेन आपकी शादी बिल्कुल बराबर चल रही है, this gentleman should be the cause to again create some kind of disturbances in the family. आज उनकी एक इमेज है बहुत अच्छी कि बिकॉज ऑफ दिस पर्सन इनकी शादी रिवाइव हो पाई और इनके स्ट्रेस दूर हो पाए. यदि ये वापस उसे कंटिन्यू करती हैं हस्बैंड के मना करने के बाद, सो आई थिंक दिस पर्सन विल बिकम द कॉज ऑफ द नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट. दैट इज वन थिंग. सेकेंड, यदि ये फिर से कॉन्फ्लिक्ट आया
तो फिर से पॉसिबिलिटी है कि अब डिप्रेशन भी हो सकता है, फिर से सुसाइडल थॉट होता है, बट दिस टाइम द रीजन विल बी दिस जेंटलमैन, राइट? तो इनका पूरा इमेज शिफ्ट हो जाएगा जस्ट बिकॉज हस्बैंड को नहीं बता के यदि वो इस रिलेशन को कंटिन्यू करती है। ओके, सो अब तो इन्होंने ये नहीं बताया कि देखिए जो इनका दोस्त है वो मैरिड है या नहीं है। Okay? अब यहाँ पर ये पॉइंट भी आता है कि यदि वो मैरिड है, उनका फैमिली है, तो उनकी फैमिली को भी जिस दिन पता चलता है तो क्या वो भी एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि वो भी एक टसल का रीजन हो जाएगा। सो विदाउट टेलिंग, पॉइंट नंबर 1, हिडन कैजुअल टॉक, उन्होंने कहा बस फ्रेंडली टॉक मुझे करना है, राइट? सोलेस एंड जस्ट शो द ग्रैटिट्यूड, just this much will create a lot of disturbances, and this type of personality, forget about the person, forget about the husband, आपका जो पर्सनालिटी है, योर कॉन्शियस इज नॉट अलाउइंग कि मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, जिसने मुझे सपोर्ट किया मैं वो नहीं छुपा सकती। आप लॉन्ग टर्म में यदि छुपा के बात भी कर लेंगी तो भी डिसहार्मनी फैमिली में तो बाद में होगी, लेकिन आपके अंदर हो जाएगी। You cannot sleep properly, you cannot work properly, you cannot feel that you are doing justice with the relationship which is your core. कोई और कैरेक्टर होता तो शायद मैं उसको ये नहीं बोलती, but this is your core character. Honesty is the core character, loyalty is the core character. तो first my concern is कि you need to focus on your integrity, कि कौन सी चीजें हैं जो आपको internally solace और harmony देती है, right? अब एट वॉट कॉस्ट, यदि हम एक ऐसे बंदे से बात करते हैं जिसको मेरी फैमिली अलाउ नहीं करती या मेरा हस्बैंड पसंद नहीं करता और मैं बात भी करती हूँ, तो सिर्फ एक बात जिसमें वो कैजुअल टॉक है, उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाने में तैयार हूँ, राइट? यदि एक बात आज नहीं तो कल पता चल भी जाती है तो उसके बाद का जो सीन होगा, सिर्फ एक कैजुअल टॉक के लिए मैं इतनी बड़ी कीमत दूं, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि मुझे इट इज रियली वर्थ। And you have already developed some soft corner and some gratitude for this person, तो I can just suggest you कि gratitude show करने के बहुत दूसरे तरीके भी हैं, राइट? यदि आप अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में लेके उसके खुद घर जाके if you can show the gratitude, I think it's a family gesture because actually he has done something good to you, right? ताकि उसकी फैमिली भी सेटिस्फाइड रहे, आपकी फैमिली भी सेटिस्फाइड रहे। एंड नंबर 2, कि जब आप अगेन बैक टू द ट्रैक है एंड यू नीड सम इमोशनल सपोर्ट, तो उसके लिए सिर्फ यही एक बंदा जरूरी नहीं कि वो आपको हमेशा इमोशनल सपोर्ट दे। You can get in touch with the YouTube videos. You start reading something good which can motivate you. You start investing some time on some exercises also. So create some hobby and happiness also, right? So ऐसा कोई ट्रैक जिसकी वजह से मेरी लाइफ में आगे फ्यूचर में बहुत डिस्टर्बेंसेस होने के चांसेस हैं, सो आई कैन नॉट सजेस्ट दैट, बट स्टिल बिकॉज पूरे डेटा नहीं है मेरे पास जो आपने बताया, उसके बाद भी मैं आपको 4 पावरफुल क्वेश्चंस की एक लिस्ट देती हूँ, यू जस्ट राइट इट डाउन, और इन 4 क्वेश्चन के आप जितने ज्यादा आंसर हो सके वो दीजिए, और जब तक आप आंसर देंगे यू विल गेट वेरी क्रिस्टल क्लियर आइडिया कि मुझे इस रिश्ते विच इज कॉल्ड कैजुअल रिलेशनशिप, उसके में आप जाना चाहेंगे कि नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 1, because I can focus only on your core quality, right? First question है, what would happen if you remain loyal and honest in your marital relation? Question number 1, what would happen if you remain loyal, because this is your core, and honest in relation? You write down as many as answers, क्या होगा यदि आप loyal रहती हैं तो, ओके? जितने आंसर्स आते हैं आप सब लिख दीजिए। आप खुश रहेंगी, आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, आप बच्चे के लिए रोल मॉडल रहेंगे, आपका रेजिलियंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगा, और भी बहुत कुछ बढ़ जाएगा आपका, राइट? क्वेश्चन नंबर 2, what would happen if you don't remain loyal and honest in relation, right? Start writing the answers कि क्या हो सकता है if you don't remain loyal and honest in relationship. Third question is, what won't happen
इफ यू रिमेन लॉयल, क्या नहीं होगा यदि आप लॉयल रहेंगी तो? शायद ये दोस्त से बात नहीं हो पाएगी, या शायद और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो यू जस्ट राइट डाउन, राइट डाउन। जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे ना, आंसर 3, 4, 5, 6 आपके दिमाग बिल्कुल क्लियर होता जाएगा, एंड यू कैन सी, यू कैन विजुअलाइज कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। ओके, एंड फोर्थ क्वेश्चन, what won't happen if you don't remain loyal in your marital status? Okay, what won't happen if you don't remain loyal in your relationship? अब ये जो 4 questions है ना, these are so powerful questions. आपको इनके आंसर्स देते 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 यू विल गेट वेरी क्लियर कट आइडिया कि 1-2 फोन कॉल जो मैं शायद वीक में करूंगी और हेलो हाय करूंगी कैसे हैं, जस्ट टू शो द ग्रेटिट्यूड एंड फिल योर सॉफ्ट कॉर्नर. What is the cost I'm ready to pay, right? And cost not in terms of relation, but in terms of your mental health, your integrity, and your peace of mind, right? So it's your choice. And but I really appreciate the way you are leading your life, the way you are developing your characters, and the way you are handling all the situation. That is really appreciable. You remind all your core characters. It is super, and these are all things will help you to solve your further problems, right? So thank you so much. Is there anything, Divya, you want to ask for clarity? No, ma'am, this is fine. Okay. Means she needs a clear idea कि उनको उनका marriage is important और the guy helped Huh. वो important है, ठीक है. Right. Okay. So we So already get yes, the next case, right? Okay. okay, yes. Next case is of an 26-year-old female. She's an MBA graduate. She's facing this issue from last 2 years, and the issue is with her boyfriend. So I'll read the main issue. In the starting, he used to listen to me and everything. Now he just think he is right and I am wrong. He even fakes his promises and later say I'm sorry. Why should I be the one every time to sort things out and make things correct? Now it's my age to get settled. I've been in a relationship from last 2 years. Still, the guy is not well to do. He truly loves me and the sweetest guy when I'm good with him. But I don't know if my parents will say yes because he is really simple, sober, and not of our class. He says he needs some time to get settled. But since 2 years I'm waiting, he's still not up to the mark according to our family. What should I do? Right. Again, I appreciate this girl also, because we are daily seeing the cases जिसमें 4 month, 5 month and breakup is there, right? 2 months means again she must be loving this boy and the relationship is there. So again, the information is very limited, but again, I can come to know about two very important points. Number one, now the ego clashes are there. Just he is thinking that he's right and you're wrong, and then later he feels sorry, and now the girl, she started thinking that कि मुझे chase करना है क्या, मुझे इसके पीछे जाना चाहिए क्या, right? So first, now the ego problem is there, which I suggest कि it should not be there. Okay. A second thing, her age is 26. 26 मीन्स शायद घर से भी बोलते होंगे कि अब तुम्हें सेटल होना है, या शादी के लिए बातचीत चल रही होगी उनकी. ओके, एंड दिस गर्ल इज ऑल्सो रियलाइजिंग दैट कि एज टू सेटल, और अभी 2 साल का रिलेशनशिप हो गया है. बट नाउ द मेन पॉइंट इज द बॉय इज नॉट वेल टू डू फाइनेंशियली, राइट? एंड इन्होंने जो बताया कि इनकी जो द क्लास इज of the financially or whatever the class, the status, this boy does not belong to this status. That is also okay. But one point which is triggering me, she has given, because she made this boy everything very clear. Yeah.
तुम्हें कमाना है, मेरी फैमिली की एक्सपेक्टेशन ये है, एंड शी हैज गिवन 2 years ऑफ टाइम, ठीक है। और आई डोंट थिंक इनका कोई भागने का कोई प्लान है, बिकॉज द गर्ल इज वेरी द गर्ल इज फुल ऑफ इनसाइट कि मुझे क्या करना है एंड कैसे लाइफ को लीड करना है। एंड रियली अप्रिशिएट कि एट दिस एज यदि इतना अच्छा सोचती है तो। सो आई एट द फाइनल चॉइस इज कि यदि 2 years तक यदि आपने उसको टाइम लिमिट दी है और पेशेंस ऑन द बंद नहीं होगा तो मेडिकल वाले बुला लेना। ये शादी सोशल स्टेटस और फैमिली को लेके चले, जिसमें भागने का कोई प्लान नहीं है, ठीक है। अब माय सजेशन इज, ये बच्चा जिसने 2 साल में चीजों को सीरियस नहीं लिया है, वो एफर्ट नहीं डाल रहा है, चाहे वो एकेडमिक्स हो चाहे करियर हो, वॉट एवर, माय जस्ट सजेशन कि यदि इस बच्ची को लगता है कि मेरी फैमिली मेरी शादी में इन्वॉल्व हो, finance is also very important, career is also very important, and that social status is also very important, यदि ये लगता है तो I think again give one more chance to this boy to 6 to 8 months. Again she should give the chance because she loves this boy, right? लेकिन उसके बीच में ईगो नहीं लाए, लेकिन इस ड्यूरेशन में यदि फिर भी यदि ये बच्चा नहीं कर पाता, नहीं भी क्यों नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही इज नॉट टेकिंग दैट मच सीरियसली दिस इश्यू, राइट? यदि सीरियस होगा तो जरूर वो करे। यदि if he is not serious in this relationship and he's just passing the time, so I just can suggest that you should find a better choice, because you are very much clear about your family's ideology, you're clear about your finances, you're clear about career and status and everything, and you love also, right? You are a very loving person, that's why you love. So you just give one more chance to this boy and just see how much serious and how much investing in is this relationship, and he's really willing to continue with it, definitely he'll do that. And then again you will get the chance to think the second thought कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि शादी एक वो रिलेशन है ना जहाँ पर 2 फैमिलीज ज्वाइन करती हैं, that everybody is so happy. And it's nothing about the compromise. It's only about the happiness multiplied, right? So it takes some time. जल्दी नहीं करें, थोड़ा सा टाइम उसको और दे दें, थोड़ा सा एक क्रिटिकल टाइम भी चल रहा है कोरोना वाला, थोड़ा सा टाइम उसको दें. You also learn something new about the relationship, and then after 6 to 8 months, if you feel that शादी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, राइट? क्योंकि यदि शादी लंबी चलानी है तो फ्रीक्वेंसी शुड बी मैच्ड, स्टेटस शुड बी मैच्ड, राइट? देन एवरीबॉडी इज सो हैप्पी इन दैट रिलेशनशिप. दैट इज माय सजेशन. Okay. So she should give him 6 to 8 months more. नहीं करना, it's a long term relationship. Yeah. ठीक है. Our next case is about parents. She's an MBA graduate, 26-year-old. Mom and dad का issue है. So she writes, mom and dad keeps on fighting. They don't care what their kids' life up to. Nothing, they will just fight. Mom always holds small things, observe everything, and start taunting everyone. One day, fight with brother. Another day, son, daughter-in-law, or me every day. Whenever she talks, she just talk negative. Whenever she is happy, that time also she just talk negative. She has no day to do things, no energy to do things, but for fight, she is ever ready. She do little work and she sleeps again. Get up, work and sleep. I don't know, just her mom and sister and brother are perfect. Everyone is idiot for her. Inputs which they have taken. We think 1,000 times before speaking anything, but still something happens and everything is ruined. Be it wedding, festival, our exams, anything. She just care for herself. Yes. So again, this girl is MBA, means highly qualified and intellectual girl. Age is 26, it means the girl is very, very mature girl, right? And now the point
point number 1. First sentence, I can come to know that mom and dad are always fighting. It means the satisfaction level is not there. Compatibility issue must be there. Okay, and the thinking process and the likes, dislikes must be very different, and they are not there to resolve, sit and resolve the issue. अब ये बच्ची यदि 26 years की है, मतलब since 26 years their parents have developed that pattern of communication. यदि उन्हें बात ही करना है तो दिस इज द ओनली स्टाइल दे हैव अडॉप्टेड कि और एंड दे हैव डेवलप्ड द कंफर्टेबल जोन आल्सो. दिस इज द वे. बट इन द मीन टाइम जब इनकी फाइट्स चलती है, इसका मतलब बोथ आर नॉट अप्रिशिएटिंग ईच अदर, बोथ आर नॉट एनकरेजिंग इन ईच अदर. इसका मतलब कि मॉम के अंदर काफी सारा फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो गया है. Number 2, कि because lot of criticism she must have achieved from the husband, तो अब वो now she has become total with the critical mind. अब उनको हर किसी की कमजोरी ही दिखती है, and out of frustration वो सब वही पिकअप करती है जो उनको मिल रहा है. तो now her mind is developed in that way कि अब उन्हें सिर्फ बुराई ही बुराई दिखती है. एक पॉइंट जो इस बच्ची ने बताया कि उनके लिए उनके सिस्टर, ब्रदर, सिस्टर एंड मदर सिर्फ वही है, राइट. बाकी सब बच्चे, हस्बैंड, सब में प्रॉब्लम दिखता है. इसका मतलब बिफोर मैरिज देयर मस्ट बी अ वेरी गुड रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग इन द फैमिली. और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वही मुझे समझते हैं, क्योंकि जब वो फोन पे बात भी करते हुए तो एटलीस्ट दे आर अंडरस्टैंडिंग एंड दे आर गिविंग द सोलेस कि यस ठीक है, ठीक है, ठीक हो जाएगा. Okay, so instead of talking or giving some advice, they must be listening to her. तो कहीं ना कहीं वो emotionally connect हो जाती है उनसे. अब for this mature and very intellectual girl, very simple things to do, because अब आपकी जो age है उसमें you are not emotionally or might be financially dependent on your parents. ठीक है. यू मस्ट हैव योर डिफरेंट लाइफस्टाइल. फ्रेंड्स होंगे, शायद काम होगा, जॉब होगा, और नहीं होगा तो शायद करने की तैयारी होगी. ठीक है. तो यू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ लाइफ. अब बात ये होती है कि आपने जो स्टाइल अडॉप्ट की थी कि यू आर थिंकिंग थाउजेंड्स टाइम बिफोर स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड, लेकिन उसमें भी मम्मी वही करती है जो वो करती आई है, क्योंकि शी इज मोस्ट कंफर्टेबल इन दैट. तो फर्स्ट, because you are giving me the problem, I'm concerned about you. Because if you are taking too much from your mom or dad, the total negativity, you will impair your brain and your thinking style and your emotions. So number 1 point, the main understanding is your parents have adopted a lifestyle where they are so much comfortable into it. It is their choice, okay? But it is not your choice. First, you need to disconnect with all the emotional turmoil. Number 1, if you want to protect yourself and you want to help them. यदि तुम उनसे वो लड़ाई कर रहे हो, तुम उनसे अटैच हो जाती हो, तो they are emotionally in turmoil, you are also in that. So first you need to get disconnected and you just see this is the way they know, this is the only way how to communicate. Right? But you are totally different person. ठीक है? Different identity. सबसे पहले अपने को disconnect करो. And number 2, you see your mom कि शायद उनको 26 और 27 साल की शादी में जो प्यार, जो appreciation, जो respect, जो encouragement मिलना चाहिए था, वो उनको नहीं मिला. And now she is somewhere emotionally sick. मन से बीमार है वो. जो इंसान शरीर से बीमार है हमको बहुत इजीली दिखता है और हम इमीडिएटली हेल्प करने पहुंच जाते हैं, लेकिन जो मन से बीमार होता है ना, हमें वो दिखाई नहीं देता. वो कैसे दिखता है? उसके बिहेवियर से. बहुत रूड होगा, एग्रेसिव होगा, शायद एब्यूजिव भी होगा, शायद वायलेंट भी होगा. एंड वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द बिहेवियर. लेकिन वो क्यों कर रहा है? यदि एक बार तुम बेटी होते समझो कि जिस इंसान को कुछ नहीं मिला, उसने बच्चों को पाला, उसने शादी को निभाया, उसने घर संभाला, और शायद कभी सोलेस के लिए, शांति के लिए अपने घर वालों से बात कर लिया, तो थोड़ा सा मिल जाता होगा. I think you are totally independent girl, emotionally mature girl. Once you understand the emotional side of your mom, तो I think गुस्सा नहीं आएगा, empathy आएगी. क्योंकि उनकी जगह कोई भी होता
तो शायद रिएक्शन पैटर्न ऐसा होता। तो उनसे फाइट करने की जगह, उनको काउंटर अटैक करने की जगह, या बहुत सोच सोच के वर्ड्स इस्तेमाल करने की जगह, allow her to do whatever she wants to do, but you disconnect yourself and you listen to her. लेकिन एब्जॉर्ब मत करना, क्योंकि उनकी लाइफ है, ये उनकी चॉइस है और ये उनका स्टाइल है. You should not do that. Disconnect yourself. You listen everything. And once, इसे एक बलून जैसा होता है, पता है? बलून में जो हवा भरी है ना, जब मम्मी गुस्सा होंगी ना तो बलून निकले से हवा निकल जाएगी. एंड when जब पूरी हवा निकल जाएगी ना, बस that is the right time she is ready to listen. और उस समय तुम्हारा बोला हुआ एक सेंटेंस भी ना वो मरहम का काम कर देगा, जो शायद वो 26 साल में नहीं सुन पाएगा. And then she will understand, my daughter is there who can understand me, who can heal me, and you will become the healer of the family, not by saying so many things, but just listen disconnected. और जब पूरा हो जाए उसके बाद only one statement, empathetic statement will become the मरहम, वो दवाई का काम करेगी. And number 2, my suggestion to you, जो भी तुम देखते हो, just remain disconnected. Have the empathy, but your life is a completely different cycle. You need to focus upon your achievement, upon your career, your friends, your happiness. Right? Read some good books, develop some hobbies, और कुछ creative activity करो और अपने काम पे focus करो. And this is the challenge. You not believe that. ये जो तुम्हें exposure मिल रहा है ना, ये तुम्हें internally बहुत ज़्यादा strong बना देगा to face next challenges. तो जो भी तकलीफें होती है, या तो बचपन में मिल जाती है या शादी के बाद मिलती है, हम सबको रिफाइन करने के लिए मिलती है, हमें मैच्योर बनाती है. हमारी ना वो तराशते हैं ना डायमंड को, ये उस तरह की ट्रेनिंग होती है. तो तुम्हारी शादी पहले होगी तो ये एक्सेप्ट इट हैप्पीली, सी ऑल द सीन, और जब बलून खुश हो जाए तब तुम जो बोलोगी, your mom will listen, your mom will understand, okay? But you continue doing your job perfectly. That is my suggestion. करेक्ट. मैम, यू टोल्ड कि एम्पैथेटिक स्टेटमेंट आप एक बोलिए जब बलून में से हवा निकल जाए, तो कैन यू गिव सम एग्जांपल, कैसे स्टेटमेंट हो सकते हैं? Empathy मतलब होता है जैसे to get into the shoes of others with the awareness कि this is not my shoe, but get into the shoes, मतलब इसको बोलते हैं हम NLP की भाषा में, this is called one activity perceptual position. मतलब आज जैसे दिव्या सामने बैठी है, दिव्या can see this side, I can see that side, right? So जो तुम देख पा रही हो मैं तो देख ही नहीं पा रही, right? And you will give your perspective कि life is like this, nobody is there to understand me, मुझे कोई समझता ही नहीं, हर कोई मुझे criticize ही करता है. I can see this side, and this picture is totally different, right? लेकिन in this relation, empathy मतलब because I respect and I value this relationship, let me leave my side and just go into that side and see how beautiful it is, or how the person is behaving and feeling because of certain reasons. जब हम अपना साइड छोड़ के दूसरे के साइड 5 मिनट के लिए भी आते हैं ना, तो हमें समझ में आता है, अच्छा ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं. दैट इज द कोर ऑफ काउंसलिंग. वो प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं है, बट वी कीप आवरसेल्फ इन दैट शू कि ये बंदे को कैसा महसूस होता होगा, इसका बिहेवियर रूड क्यों है, इसका बिहेवियर इतना एब्यूजिव क्यों है. तो हम जैसे उस फील्ड में जाते हैं ना, तो फिर उसके लिए हमें दुख होता है, उसके लिए मन में ऐसा लगता है, हाउ शुड आई हेल्प देम rather than counter attack. So that is empathy, right? तो एक बार ये मम्मी की पोजीशन में जाए कि 26 years तक यदि उनके पापा ने सुना ही नहीं, शायद वो encouragement, appreciation कुछ मिला ही नहीं, तो वो बंदा कैसा रिएक्ट करेगा. So see the reaction, get into the mindset and feel empathy and help that lady because she's your mom, right? Correct. Thank you, ma'am. So our next case is of 28-year-old male, BCom graduate. So he's facing some professional issues. So he writes down, boss is not listening
when we are overloaded with extreme work and there are too much expectation and pressure to perform amidst the chaos. Raising the issue or voice is considered as a bad employee or laziness and given a deaf ear. Getting blamed for every contract we lose. Difficult to handle colleagues who are toxic, manipulative, liars, negative, dominating, playing victim card, and always blaming the innocent ones. Pointing out their mistakes gives an invitation to a never ending war. They only want to exploit people. Less package, more work, no perks, no allowance, no appreciation, no other fun activities for employees. Yeah, that's a problem. Is there something to resolve she has done? Yes, he says a better opportunity in a better city, place, company can improve the situation. Keeping toxic people at arm's length can be an option till we get another solution. Right. Okay. Okay. Right. And now see, I am just because while we are writing anything, our psychology says whatever is hidden in our mind, we are putting it in the words, and every word is very important for me. Okay. So this 28-year-old must be very, she must be very matured and she's financially independent. She's a professional. Yeah. The words she has used. And he's a male. Sorry, he's a male. One sec. He's a male? No. Yeah. He's a male? One sec. 20-year-old male. Okay. BCom graduate. Male. So the words this person is used: difficult to handle, toxic, manipulative, liars, negative, dominating, playing victim cards, blame, innocent one, and pointing out mistakes, right? Means that never ending on. It means a lot of negativity where the job place. It means जब ये सुबह उठती नहीं होंगी उठते होंगे, मतलब इतने लोगों को जाना और फेस करना, ये सारा दिमाग में होता है. इसका मतलब इनकी concentration won't be there, focus won't be there, working capacity won't be 100%, right? And any time this person must be just compromising on the working situation, right? जो मुझे लगा दूसरा कि इतना फ्रस्ट्रेशन है विद द जॉब एनवायरनमेंट कि वहां पर जो लोग हैं वो सिर्फ एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं. दूसरा पैकेज भी लो है, बहुत काम है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, नो एप्रिसिएशन, नो फन एक्टिविटी. ओके, माइट बी पॉसिबल इन दिस कोविड सिचुएशन कि ये चीजें कंपनीज में नहीं हो रही है, बट लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड विद नेगेटिविटी. इसका मतलब कि ये जेंटलमैन अपने काम को जो जस्टिस देना चाहिए वो तो नहीं दे पा रहे हैं. नंबर 2, जाते समय भी दिस पर्सन इज फुल ऑफ नेगेटिविटी, राइट? मतलब ही मस्ट बी अंडर स्ट्रेस. नंबर 3, जो उन्होंने रिजॉल्व करने का तरीका निकाला है वो भी एस्केपिज्म है कि या तो मैं इस कंपनी से चले जाऊं, इस जगह से चले जाऊं, कोई नई सिटी, नया जगह, वहां पे पहुंच जाऊं और तब रिजॉल्व होगा, तब तक मुझे इनको झेलना ही पड़ेगा. इसका मतलब सारा काम यदि आप मजबूरी पे कर रहे हैं एंड योर ब्रेन इज कंप्लीटली नेगेटिव अबाउट द प्लेस, अबाउट द जॉब एरिया और अबाउट द प्रोफाइल, ठीक है, जिसमें बहुत वर्कलोड आपको लग रहा है. क्वेश्चन नंबर 1 टू यू: what is driving you towards the job? Because you have the choice, but you know that you cannot afford to lose this job because you don't have any other choice. It means job पे तो आपको जाना ही है. Question number 2: can you change the boss or the colleagues or the employee and the environment? No, not at all, right? Now the question number 3:
जब आप एनवायरनमेंट चेंज नहीं कर सकते, आप जॉब नहीं छोड़ सकते, अब आपके पास एक ही चॉइस है कि जॉब जाना, लेकिन कौन से माइंडसेट के साथ जाना, राइट? और यदि आपको करना ही है और इतनी सारी निगेटिविटी टॉक्सिसिटी को लेके यदि आप जा रहे हो, इसका मतलब कि आपको जॉब जरूरी भी है, लेकिन व्हाट आर यू स्प्रेडिंग ओवर देयर? So my suggestion number one and my few queries because complete data is not there. इसके पहले भी इन्होंने जॉब किया होगा, क्या वहां का भी एनवायरनमेंट ऐसा ही था, वहां से छोड़ के यहाँ पर आए हैं? दूसरा, विद दिस टॉक्सिसिटी आई एम 100% श्योर कि फैमिली में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा होगा, रिलेशनशिप भी इश्यूज आ रहे होंगे, ठीक है, पेरेंट्स के साथ भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा, बिकॉज दिस इज टोटली इन क्योस। तो ये पैकेज जहां जहां जाएगा वहां प्रॉब्लम ही दिखेगी। सो माय सजेशन, यदि इतना ज्यादा क्योस है एंड यू आर टोटली टोटली नेगेटिव अबाउट द एनवायरनमेंट एंड सब चीज आपके कंट्रोल में है, और यदि आप अपने नेगेटिव माइंडसेट के साथ जॉब में जाएंगे तो पक्का है कि आप चाहे ना चाहे यू आर गोइंग टू लूज द जॉब एंड आपके पास अभी कोई चॉइस नहीं है। So you need to work only on your mindset, how to think very very positive about the job. कुछ तो मिल रहा है आपको, कुछ तो पैसा मिल रहा है इसलिए आप जा रहे हैं, कुछ तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इसलिए आप जा रहे हैं, कुछ तो है ऐसा जो घर में आप नहीं रहना चाहते इसलिए आप जा रहे हैं, राइट? ठीक है, उस जॉब में रहते आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है तो अगले इंटरव्यू में जाएंगे तो आई एम रिटेनिंग द जॉब बट स्टिल आई हैव द चॉइस, राइट? जॉब लेस हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा, आपका सेल्फ एस्टीम कहाँ जाएगा, आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे, और आपको पैसे के लिए शायद किसी और से मांगना तो नहीं पड़ेगा। सो आई कैन सजेस्ट अगेन द 4 मेजर क्वेश्चंस टू यू। इस जॉब में जाने से आपके फायदे क्या हैं? फर्स्ट फोकस ऑन दैट, you focus on your, तो 4 powerful questions is also works for you. What will happen if you go to job? ठीक है, आप नेगेटिव हो जाते हैं तब तक जब तक आप अपना मन चेंज नहीं करते। What will happen if you don't go to job? Now see, a bigger crisis is waiting at home, right? Then third question and fourth question जो मैंने आपको अभी बताए थे पहले केस में, you start giving the answers of all these and then you will be so clear how much important your job is right now at this market में जो critical time चल रहा है। ओके, अब उसके बाद आपके पास एक ही चॉइस है कि अब यही जॉब पे जाना है, भले कुछ ही दिन जाना हो, लेकिन आप खुश होके जाएं बिकॉज यू आर सर्विंग द पर्पस, या आप दुखी होके जाएं, इट इज योर चॉइस। और आई थिंक क्योंकि अभी इनका जो मेंटल स्टेटस है वो काफी नेगेटिव हो गया है, तो यदि ये क्वेश्चंस के साथ डील करें, माइंडसेट को तैयार करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, विजुअलाइज करें कि आई एम हैप्पी एंड पीपल आर वेरी वेलकमिंग टू मी, इसके बाद भी यदि इनसे सॉल्व नहीं होता तो माय सजेशन इज कि यू नीड सम काउंसलिंग सेशंस, बिकॉज वो आपको बहुत क्लियर आइडिया देगी आपको कैसे रहना है एंड आपको कैसे सोचना है अबाउट दिस सिचुएशन। बट नेगेटिव सोचेंगे यू कैन नॉट सर्वाइव इन द जॉब, करना अलग बात है, एंड यू विल बिकम द विक्टिम ऑफ ऑल द ब्लेम गेम। That is my suggestion. First, you start working with the all powerful 4 questions. Number 2, you start working to how to keep your mind so peaceful, doing the exercises, meditation, visualization. In पूरे ऑफिस में से कोई एक बंदा ऐसा देखो जिससे थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी मैच होता हो, जिनसे आप बात कर सके, अपने दिल की बात कर सके, रिलैक्स रह सके, ताकि आपका इंटरनल पावर बिल्डअप हो टू फेस द अदर पीपल। This is my suggestion. In case it won't work, so I think you just come for the counseling session. I don't think कि 2 से 3 सेशन से ज्यादा भी लगेंगे। Okay. ठीक है मैम। So our next case is of 31-year-old female. She's a BCom graduate. She's facing this problem since 1 year. Her problem is also professional. So she writes, I'm very soft-spoken female. I'm not heard and people take me for granted even at work. Also, whatever I say is not taken seriously.
I feel insulted, not able to take stand for myself. How can I overcome this? Her inputs are try to change but not successful. Right. उन्होंने ये mention नहीं किया कि try to change people or trying to change myself. नहीं. Okay, right. Okay, again, because I really love professional. This is again 31, very mature lady. She's a graduate and she's a professional. And the problem is only from the 1 year. इन्होंने जो mention किया है. ये problem को describe किया तो उन्होंने बताया कि घर में भी problem है. It's very soft spoken person, right? लेकिन उनका complaint है कि I'm not heard or not taken seriously or just people take her for granted. Okay? Even at workplace मतलब घर पे भी शायद ऐसा ही होता होगा. And people are not taking her seriously and she feels insulted. How can I overcome? A few things are very important here. Number one, she's soft spoken, but soft spoken को यहाँ जो इन्होंने लिखा उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि soft spoken के साथ submissiveness is there. Submissiveness, and she is lacking the assertiveness. Assertiveness means she is very soft but firm on his opinion and ideas. Okay, so I suggest to this lady, might be possible her confidence level must be down, her self-esteem level must be down, and she needs to work somewhere on the communication, powerful, effective communication skills, and on assertiveness, right? अब एक-एक के बारे में मैं बता दूं. जब आप खुद की बातों में सेल्फ कन्विंस्ड होते हैं अबाउट योर ओपिनियन, अबाउट योर व्यूज, तो जब आप सेल्फ कन्विंस्ड हैं तो आपको प्रेजेंट करने का जब टाइम मिलता है तो इन ए वेरी शॉर्ट स्टेटमेंट you present it so powerfully. But if you're not self-convinced, तो आप सामने वाले के रिएक्शन के बेस पे अपनी बात को रखते हैं कि वो कैसा फील करेगा. इसका मतलब you are not confident about your talk and your opinion. So my suggestion is first you need to develop the confidence upon yourself. अब confidence कैसे develop करेंगे आप? You start taking small decisions or at home also. जब लोग बात करते हैं आपको जिस बात पे करेक्ट लगता है, छोटी सी बात भी हो, you present it in the comfortable zone, क्योंकि फैमिली आपका comfortable zone है, तो वहां पर आप रख सकते हैं बात. ठीक है, तो वहां से आप शुरू कीजिए और आप सिर्फ इस बात में खुश होइए कि मैंने एटलीस्ट बोला. सामने वाले का रिएक्शन क्या हुआ, माना या नहीं माना भूल जाइए, बट एटलीस्ट यू कुड स्पीक आउट. Okay, and you appreciate and you pat yourself. Yes, I could do that. That is the self reinforcement, so that you can develop the confidence. हर कोई सही बात नहीं करता, हम भी हो सकता है हर 100 चीजें सही नहीं बोल रहे, लेकिन at least we can present our perspective. So आप अपने perspective present करते हैं. आपने एक और बात बताया कि you felt insulted when others are not taking you seriously. हमारा कंट्रोल है कि मैं अपनी बात, अपनी ओपिनियन को रखूं. इट डजंट मैटर कि आप उसको माने या ना माने. इट इज योर चॉइस एंड आई शुड रिस्पेक्ट योर चॉइस. जो मैं आपको बताती हूँ ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं अपने को ऑनेस्टली रख रही हूँ, लेकिन आप माने या ना माने, इट इज योर चॉइस एंड आई रिस्पेक्ट योर फ्रीडम. दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट माय फ्रीडम, राइट? सो मैं इसमें यदि आप बोले मुझे आपकी सलाह बिल्कुल पसंद है, मैं नहीं मानूंगा, I respect your choice, because the condition is I respect my perspective. Now that's why I respect yours also. मुझे गुस्सा नहीं आएगा. So उस समय हम इंसल्ट फील नहीं करेंगे. जब हमारा सेल्फ एस्टीम लेवल डाउन है तो हम इंसल्ट फील करते हैं. जब हम अपने को कम वैल्यू देते हैं और लगता है ये सुपीरियर है क्या मुझसे, तो मेरा जो कहना है, आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए. दूसरा, अपने अंदर सेल्फ एस्टीम लेवल, कि अपने अंदर जो आपकी जो भी गुण है, हम सब के अंदर बहुत सारे क्वालिटीज हैं, हम सब के स्कूल के कॉलेज के 5 अचीवमेंट्स है, आप उसकी एक लिस्ट बनाइए ताकि आप अपने को वैल्यू दीजिए. आपको वैल्यू कोई सिर्फ तब देगा जब आप अपने आप को वैल्यू दोगे. यू विल स्टार्ट फीलिंग इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, इन योर फैमिली. You will start sharing your opinion. You start helping others.
तब आप इम्पोर्टेंट अपनी नजर में होंगे, तब आपकी बात में वो ताकत आ जाएगी। योर सेल्फ एस्टीम विल बी हाई जब आपके पास लिस्ट होगी कि मैंने लाइफ में क्या क्या अचीव किया, क्या हेल्प किया, कब मैंने टू व्हीलर अपने दम पे सीखा, कब साइकिल अपने दम पे सीखा, कब मैंने स्विमिंग सीखा, कब मैंने अपने दोस्त की मदद की, कब किसी आंटी के लिए आउट ऑफ द वे कुछ कर दिया। जैसे आप याद करोगे, स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ, योर बॉडी लैंग्वेज विल बी चेंज्ड। इस तरह से जब आप कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप करोगे, स्लोली स्लोली विल बिकम इंसर्टिव। और आप इसको एक्सपेरिमेंट करो, जिन लोगों के साथ आप फ्रेंड से हाँ कंफर्टेबल हो, अपने घर पे कंफर्टेबल, उनसे बात करना शुरू करो, ओपिनियन बताना, इररिस्पेक्टिव वो माने या ना माने, बिकॉज यू लव योरसेल्फ, यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ, यू रिस्पेक्ट देयर चॉइस आल्सो। तो दिस इज द थिंग जो मैं चाहूंगी कि वो अपने अंदर थोड़ा डेवलप करे। और कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी, यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या जॉगिंग के लिए जाते हैं, तो जब आप फ्री फ्लो एयर में जब जाते हो और जॉगिंग करते हो, तो जब वो इन्फ्लक्स ऑफ ऑक्सीजन और ब्रेन का ब्लड का इन्फ्लक्स ब्रेन में होता है, तो हमारे ब्रेन के कुछ केमिकल्स, हैप्पी केमिकल्स चेंज हो जाते हैं। वो हैप्पी केमिकल्स आपको कॉन्फिडेंट बनाते, आपको बोलने की ताकत आती है और सामने वाले के क्रिटिकल व्यू को सहने की भी ताकत आ जाती है। सो दिस इज जस्ट अ सिंपल एक्सरसाइज, यदि आप रेगुलर करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व हो पाएगी। इन केस यदि 15-20 days में if you are not able to see single % improvement, so I suggest you can come to us for assertiveness training। ये सारी चीजें आजकल हमारी ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो ये आप चाहिए तो कर सकते, बट की सजेशन इज to start doing yourself first and continuously doing the exercises, taking the initiative while you're talking, and you will develop the confidence, right? This is my suggestion, and it's so beautiful क्योंकि किसी के दिल में उतरना है, दिमाग में नहीं। तो आप जितना मीठा बोलेंगी, लेकिन जब दिल से बोलेंगी, तो सामने वाला आपकी बात समझ पाएगा और सुन भी पाएगा। थैंक यू। तो मैम ऐसे केसेस में मिरर में देख के भी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो वो डज इट मेक एनी डिफरेंस? इन्होंने आज सोचा कि मुझे ऑफिस में जाना है और आज इस पे ओपिनियन है, आज मीटिंग है और आई वांट टू शेयर माय ओपिनियन, तो बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है कि आप मिरर के सामने अपने आइडियाज, बहुत लंबे नहीं, क्योंकि लंबे बोलने में यू कैन फंबल, कि जब वो स्टेटमेंट आप देती हो, सामने वाले ने उस पर पूछा, तब आप इजीली बताएं, क्योंकि आपको एक्सेप्टेबिलिटी मिल गई। तो आप मिरर के सामने भी प्रैक्टिस कर सकती हैं। नंबर 2, आप जो विजुअलाइज करिए, जब मैं बोल रही हूँ पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, पीपल आर रियली विलिंग टू लिसन टू मी। Once you start visualizing, so you will feel welcoming, you will feel so lovely in the office, right? तो आप जब विजुअलाइज करेंगी, उसका वाइब्रेशन, ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जब आप वहां जाएंगे तो यू इमीडिएटली फील दैट वेलकमिंग एटीट्यूड ऑफ अदर्स। सो दिस इज द प्रैक्टिस। विजुअलाइजेशन में मिरर प्रैक्टिस भी, अपने स्टेटमेंट बहुत शॉर्ट लिखना है, लंबा लंबा नहीं, ताकि आप इमीडिएटली उसको ड्रॉप कर सके सामने। Okay. Okay, ma'am. So our next case is of 25-year-old female. She's a postgraduate. She writes, her problem is with her parents. She writes, understanding between child and parents, patience to deal with their thinking, marital pressure. Her inputs are, try talking patiently, they don't understand my point. Right. Again, the clear data is not there, but still, जो मुझे समझ में आ रहा है, this is 24-year girl, young girl, and इसको पेरेंट्स के साथ इशू है, जो कि last 6-7 months, तो जो मुझे समझ में आ रहा है, because of the age, looking at the age, पेरेंट्स अब शादी के लिए उसको बोल रहे होंगे, right? And ये बच्ची जो है, और उसे लग रहा है कि पेरेंट्स उसकी बात समझ ही नहीं रहे हैं, she is not able to communicate properly, और वो मैरिज के लिए प्रेशर दे रहे हैं। सो आई थिंक वी आर टेकिंग दिस द लास्ट केस बिकॉज द टाइम इज आल्सो वेरी लिमिटेड। ये बच्ची के लिए माय सजेशन इज, शी इज जस्ट 25 एंड शी इज अ प्रोफेशनल, कहीं मेंशन किया है क्या? नो नो, ओके। सिर्फ पेरेंट्स के साथ इसको इश्यू है एंड शादी का प्रेशर डाल रहे हैं। अब अगेन आई नीड असर्टिवनेस विद दिस गर्ल। यदि पेरेंट्स एज को देखते हुए शादी करवाना चाहते हैं कि अब एप्रोप्रिएट एज है और शायद वो मैच ढूंढ भी रहे हैं और इनकेस कभी अच्छा मैच मिल गया तो पेरेंट्स जरूर बोलेंगे,
पेरेंट्स का इंटेंशन समझना बहुत क्लियर है कि वो चाहते हैं हमारे जीते जी हमारे सामने मेरा बच्चा सेटल हो जाए और बहुत खुश हो जाए, राइट। पेरेंट्स का यही इंटेंशन है। लेकिन यदि आप कुछ और टाइम चाहते हैं, किस लिए चाहते हैं, दैट नीड टू बी क्लियर। क्या आप पढ़ाई के लिए चाहते हो? क्या आप इस समय मेंटली प्रिपेयर नहीं हो शादी के लिए? इट मीन्स रिलेशनशिप को लेके कहीं कुछ एप्रीहेंशंस है, या आपको कहीं लगता है कि एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है, या आपके जो भी इश्यूज हैं, ये याद रखो, माँ बाप कभी बच्चों को प्रेशर नहीं दे सकते, माँ बाप कभी बच्चों को दुखी नहीं दे सकते, वो कैसे भी माता पिता हो। लेकिन उनको तुम्हारे रीजंस क्लियर समझ में आने चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसमें वो कुछ इनपुट देना चाहें कि बेटा इसमें हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं, या तुम्हें यदि टाइम चाहिए कुछ कुछ और लर्न करना है, या तुम्हें बंदे को समझना है, तुम्हें शादी से पहले इतना टाइम चाहिए कि तुम उसको मिल सको, बात कर सको, उसको समझ सको, कंपैटिबिलिटी, पेरेंट्स विल एग्री विद द परमिसिबल लिमिट्स, क्योंकि उनको सोसाइटी को भी बात करना होता है। तो हमें ये भी सारे एंगल देखते हैं। तो माय सजेशन टू यू, यू नीड टू बी वेरी असर्टिव। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि आई नीड सम टाइम और मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, you give crystal clear reason कि ममा बिकॉज ऑफ दिस 1 2 3 4 रीजंस मैं तैयार नहीं हूँ इस समय, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। कितना टाइम चाहिए? सपोज तुमने बोला मुझे 1 साल चाहिए, तो तुम 1 साल में क्या करोगी? सिर्फ सोचोगी या कुछ करोगी? तो जो तुम करोगी वो प्लान बताओ कि आप मुझे 1 साल देंगे तो मैं ये करूंगी, सो दैट नेक्स्ट ईयर आई बी रेडी। And you are so convincing to your parents, तब पेरेंट्स शायद तुम्हें और भी बेटर ऑप्शन दे दें कि बेटा यदि ये करना चाहते हैं, it's too good, this is the better option and we are ready to finance for also. So वो प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, तब पेरेंट्स तुम्हें एग्री करेंगे। 25 और 26 से कुछ नहीं होगा, 25 में बेमन से शादी कर लिया, यू आर डूइंग इनजस्टिस टू योरसेल्फ, इनजस्टिस टू द पर्सन योर पार्टनर, एंड अपने माता पिता को क्यों परेशान करना है, क्योंकि तुम खुश नहीं हो। हर कोई तुम्हारी खुशी चाहता है। सो माय सजेशन, क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन, हाउ मच टाइम यू वांट, और उस टाइम में तुम क्या करोगी, उसके प्लान्स उनको क्लियर बता दो। तो आई थिंक इट्स वेरी कन्विंसिंग एंड इट्स वेरी जेन्युइन, राइट, एंड यू विल गेट द गुड आइडियाज ऑफ योर पेरेंट्स आल्सो, क्योंकि वो इतने मैच्योर्ड होते हैं, वो शायद तुम्हारे ये जो प्लान्स है उसमें और अच्छे से मदद कर पाए, तुम्हारे पास बेटर चॉइसेस आ जाए, राइट। Right. So I think, Divya, is there anything left in this case? Yeah, actually, one small case is there if there's time, so I can just ask you. I think because हमारा for all my friends who are attending this program, और ये प्रोग्राम अब रिकॉर्ड हो रहा है और ये जाएगा फिर YouTube में also, ताकि बहुत से लोग जो इससे मिलती जुलती प्रॉब्लम से है वो सुने और उसमें से कुछ उनको यदि फायदा हो जाए तो बहुत अच्छा। ये सीरीज हमारी चलती रहेगी लंबी। हर महीने में वी आर टेकिंग 3 सेशंस। जो फर्स्ट सेशन मंथ का होगा वो पर्सनल, इंट्रापर्सनल, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना, सेल्फ एस्टीम लाना, इसके लिए होगा। सेकेंड जो होगा वो इंटरपर्सनल रिलेशन के लिए होगा, और थर्ड जो अब हमारा आने वाला है 28 को, इट इज ओनली अबाउट योर पर्सनल विजन्स, योर गोल्स, योर डिजायर्स, योर डिसिप्लिन, नेक्स्ट ईयर का प्लान कैसे करना है, हेल्थ इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करना है, उसके लिए कैसे मेडिटेट करना, विजुअलाइज करना, क्या डिसीजन लेना, वो सारा अभी हमारा 2021 के लिए प्रिपरेशन। कोई भी एज ग्रुप हो वो इसको ज्वाइन कर सकता है और अपनी क्वेरी दे सकता है। एंड हमारे पास इतना संभव नहीं होता कि हम सारे केसेस लें, बट वी चूज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन। जैसे कुछ केसेस आए कि कम्युनिकेशन गैप है हस्बैंड वाइफ में, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, ये इसकी सॉल्यूशन आई थिंक कि बहुत इजी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो उसके लिए तो आप मुझे मेल भी कर देंगे तो मैं आपको वहां पे आंसर दे पाऊंगी। लेकिन यू जस्ट गिव द क्लियर कट आइडिया, डिस्क्रिप्शन आपका बहुत सही हो, ताकि हम आपको बहुत सही तरीके से मदद भी करें, क्योंकि डेटा बहुत कम है, कम्युनिकेशन गैप है, हस्बैंड वाइफ के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग। आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द एरियाज जहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग है। हर एरिया में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो आप जितना क्रिस्टल क्लियर देंगे आई कैन हेल्प बेटर। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। ओके,
तो आज हमारे फ्रेंड जो भी बैठे हैं यहाँ पर, यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. तो it's just the reward for us, it's just the encouragement for us, ताकि हम आगे भी आपकी प्रोफेशनल सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहें और इसी तरह से हेल्प करें. यू कैन put it down in the chat box if you're feeling good session, wonderful session, nice, whatever you feel, you can put it down in the chat box. आप लिख सकते हैं उसमें. So thank you so much and have a very good night to all of you. आप सब बहुत खुश रहें, एक दूसरे के साथ बंधे रहें और रिश्तों की गहराई को समझें. और हम यदि आपसे जो भी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे वो जरूर करेंगे. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. या Thank you. Thanks a lot. Yeah. Thanks a lot. So we'll meet on next Monday for goal settings and for better visualization. तो उसके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं हम जल्दी से गूगल फॉर्म शेयर करेंगे और उसमें से आप लिखिए और बताइए. See you next Monday. Bye. Bye, ma'am.